हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। जितने भी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। इस सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। तो देखिए, मैं आप लोग को बतला देता हूँ। जो 22 जनवरी 2019 के सेकेंड सिटिंग में आप लोग देख रहे हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था, कांस्टेबल का जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम 22 जनवरी 2019 सेकेंड सिटिंग में हुआ था, तो उसका पेपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग बहुत सारे पेपर देख लिए हैं प्रीवियस ईयर के। तो आज के पेपर आप लोग देख सकते हैं कि 22 जनवरी 2019 का पूछा हुआ पेपर है। तो आप लोग आज हम लोग यही पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं। जो नया स्टूडेंट है उनको मैं बतलाता हूँ। अगर आप लोग ये पहली बार इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं तो मैं आप लोग को बतला दूं कि इसका जो है बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग देख चुके हैं। जो 10-15 प्रैक्टिस सेट हम लोग देख चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी प्रैक्टिस सेट में। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आप लोग को फोल्डर के रूप में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका राइट आंसर सभी लोग बतलाएंगे। रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा टेफ्लॉन यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है। तो बताइए सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख किया गया है। तो आप सभी उस लोग बताइएगा 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आप सभी लोग जानते हैं अंडमान निकोबार के लिए स्पेशल जो है ये हाई कोर्ट नहीं है, तो ये किसके अधीन आता है। तो आप लोग को बतलाना है तो ये किसके अधीन आ जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं जो कोलकाता है उसके नज़दीक है। यानी आप लोग देखिएगा, मैप देखिएगा भारत के, तो आप लोग देखिएगा अंडमान निकोबार से जो नज़दीक है वो हो जाता है कोलकाता। तो इसीलिए कोलकाता के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मामले में। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। नीति आयोग अस्तित्व में आया। तो देखिए, मोदी जी जब आए उसके के बाद ही नीति आयोग आया था। तो आप लोग को बतलाना है नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था। तो आप सभी लोग जानते हैं 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ये आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, हम लोग जो है 2019 के पेपर लगा रहे हैं। तो ये जो है पुराना डाटा हो गया है, यानी ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं पुराना डाटा हो गया है, तो इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। तब पर भी आप लोग आंसर इसका देख सकते हैं, एक बार मणिपुर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोग सभी लोग आंसर बतलाइएगा। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि डैश द्वारा शुरू की गई। तो किसके द्वारा शुरू की गई। तो आप लोग सभी लोग बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शुरू की गई, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि देव व्यास द्वारा लिखा गया था। तो बताइए ऋषि देव व्यास द्वारा कौन सा इसमें से जो है महाकाव्य लिखा गया है। तो आप सभी लोग बताइएगा महाभारत जो है आप लोग वेद व्यास के नाम से जानते हैं, वेद व्यास द्वारा लिखा गया है, यानी ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है कौन। तो महाभारत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। बताइएगा जो खेल में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये सर्वोच्च पुरस्कार है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो हो जाएगा खेल के क्षेत्र में, आप लोग याद रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो चलिए हम लोग आगे इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। कर है दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया। तो आप लोग बताइएगा। तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने इस का गठन किया। तो ये बात आप लोग को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है। तो आप लोग को बतलाना है पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है।
तो सभी साथी बतलाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा व्याकरण। व्याकरण यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विषय है, तो आप लोग याद रखिएगा व्याकरण लिखा गया था, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो आप सभी लोग जानते हैं जो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना भाग है उसमें केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ है, तो उसी के तहत ये शब्द को भी जोड़ा गया था। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। तो आप सभी लोग जानते हैं 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। मैं आप लोग को बतलाता हूँ। देखिए शब्द जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़ा गया था। ये 3 शब्द आप लोग को याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द 3 शब्द ये जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को डैश कहा जाता है? तो बताइए उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है त्वरण। ये तो शुरू से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है? तो बताइए इसका विशेषता क्या होती है, तो पर्णपाती वन। पर्णपाती यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है? तो पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा कहाँ से होती है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है, यानी मेडिटेरेनियन से होती है, यानी भूमध्य सागर क्षेत्र से होती है। तो ये आप लोग को पॉइंट जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए कर है। बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के 72 कोष में अधिकतम डैश हो सकते हैं? तो अधिकतम डैश क्या हो सकते हैं, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाएंगे। तो देखिए आप लोगों को मैं 2 ऑप्शन इधर भी दिखाता हूँ। 2 ऑप्शन आप लोग देख चुके होंगे। तो देखिए 2 ऑप्शन आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, तो आप लोग बतलाइएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। अधिकतम जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुतम यानी बाहरी वाले कक्षा में। तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो केमिस्ट्री आप लोग पढ़िएगा तो फर्स्ट चैप्टर में ही आप लोग को पढ़ना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग अगर आईएससी किए होंगे तो आईएससी में ये पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है, तो ये आप लोग को याद होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो आप लोग को बतलाना है इसमें से कौन से रोग जो है ये बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा हेपेटाइटिस ए है, जो हेपेटाइटिस ए ये बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो बताइए वो कौन से राज्य है। तो ये तमिलनाडु है, जहाँ पर 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा और दोनों के नाम आप लोग याद रखिएगा। जो मैं हाईलाइट कर दिया हूँ उसको दोनों आप लोग याद रखिएगा, जो दोनों तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। मनुष्य में जब एक सुगुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मजन डैश के रूप में विकसित होता है? तो युग्मजन जो है किसके रूप में विकसित होता है? तो ये तो हम लोग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में देख चुके हैं, जो पीछे क्लास हम लोग किए हैं उसमें देख चुके हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा मादा शिशु यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 सभी साथी पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो बताइए वित्त आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा 280 जो आर्टिकल है ये वित्त आयोग से संबंधित है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 सभी लोग पढ़ेंगे। निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होती है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा वालरस का नियम द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग को सेशन ये अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1992 में, यानी 1992 में इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो बताइए इसमें से कौन जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो सभी लोग को पता है, जो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है ये भारत रत्न है, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए हर हाल में। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं, सभी लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की प्रावधान दिया गया है? तो आप लोग बताइएगा किस आर्टिकल के तहत एसटी जो आयोग की स्थापना की प्रावधान किया गया है? तो आप लोग बताइएगा अनुच्छेद जो है 338, अनुच्छेद 338, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताइएगा एस तारापोर समिति, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय आप लोग को बतलाना है। तो बताइए दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, यानी दक्षिणी जोन बतलाना है आप लोग को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं चेन्नई हो जाएगा। तो आप लोगों से पूछेगा भारतीय रेलवे के दक्षिण में जो जोन है वो कौन सा जगह, तो आप लोग को याद रखना है चेन्नई हो जाएगा। चलिए हम लोग इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन को सभी साथी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। कर है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो आप सभी लोग जानते हैं 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनना है या राष्ट्रपति बनना है, आप लोग को कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए आप लोग के उम्र को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन था? तो आप सभी लोग बताइएगा दंती दुर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो आप सभी लोग बताइएगा किस राज्य में है उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना? तो आप लोग बताइएगा किस राज्य में है? तो आप सभी लोग बताइएगा गुजरात राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है, यानी 24 नंबर के जैन तीर्थंकर कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं महावीर स्वामी, यानी महावीर स्वामी जो है ये 24 नंबर के जैन तीर्थंकर थे, तो आप लोग को याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ेंगे हम लोग। कर रहे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है, यानी पाया जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोग बताइएगा लवक या प्लास्टिड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग बताइएगा जो पेरिस शहर है, पेरिस शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी साथी बताइएगा तो सीन नदी के किनारे हो जाएगा। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे शहर और उसका नाम, शहर के नाम दिया गया है और देश दिया गया है और नदी का नाम दिया गया है। अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा। इसका PDF जो है आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइएगा और वहाँ से डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा। वहाँ पर जो है ऑलरेडी इसका PDF अपलोड कर दिया गया है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो आप सभी लोग बताइएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बताइएगा किस जो है यूटी में, यानी यूनियन टेरिटरी में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली में जो है जनसंख्या घनत्व जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और राज्य में पूछेगा तो राज्य तो आप लोग जानते हैं, जो राज्य पूछेगा तो आप लोग बिहार बतलाइएगा। तो चलिए हम लोग बिहार में पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आप लोग 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर आप लोग बताइएगा। इतना में जो है प्रति किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में 1106 व्यक्ति आ जाते हैं। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। दिए गए विकल्पों में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट से
स्पोर्ट से डैश से संबंधित है, तो आप लोगों को बतलाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है घुड़सवारी से संबंधित है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। दिए गए विकल्पों में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट जो है डैश से संबंधित है, तो आप लोग बताइएगा घुड़सवारी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िएगा। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को डैश कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आवृत्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बोलीविया की राजधानी आप लोगों को बतलाना है, बोलीविया की राजधानी कौन सी है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बोलीविया की राजधानी आप लोगों को बतलाना है सुक्रे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग को जो है लाइक कर देना इस सेशन को, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िएगा। निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है, तो किसे मुद्रा बाजार के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग बतलाइएगा कार्यशील पूंजी बाजार जो है ये मुद्रा बाजार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। मानव की आवाज़ का उत्पत्ति डैश में कंपन के कारण होता है, तो किस में कंपन के कारण होता है, तो स्वर रज्जु में कंपन के कारण जो होता है उत्पत्ति होता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, इसका उत्पत्ति तो आवाज़ का उत्पत्ति होता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है, तो आप सभी लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं, जो अनुच्छेद जो है 51 के एक तहत जो है ये अनुच्छेद जो है ये जम्मू कश्मीर पर लागू था, तो ये आप लोग को याद रखना है। जबकि 370 के तहत ये हट गया है। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि ये जनवरी महीना 2019 में ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके बाद जो है 370 हटा था, तो ये आप लोग सोच सकते हैं अपने से। अगले क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो बताइए कौन सा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो ये तो सभी लोग बतला देंगे, मैं जानता हूँ, सुंदरबन। तो सुंदरबन जो है ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िएगा। भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था, तो आप लोग बताइएगा महाराष्ट्र में सबसे पहले तैयार किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी आप लोग बताइएगा बिंदुसार, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, तो आप लोग को बतलाना है ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है ये क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग बताइएगा स्टीपल चेज जो है ये किससे संबंधित नहीं है, तो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। बाकी इसके अलावा 3 ऑप्शन जो है ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है, तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा स्कीइंग जो है ये जो है हॉकी का मौलिक कौशल नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िएगा। विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव डैश में मनाया जाता है, तो माजुली उत्सव जो है आप सभी लोग जानते हैं असम का ये उत्सव है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी असम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है, तो आप लोग बताइएगा किसको इसमें व्यक्त किया जाता है, यानी केजी प्रति मीटर क्यूब में किसे व्यक्त किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं घनत्व को व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया, तो आप लोग बताइएगा किसके द्वारा बनवाया गया था। तो आप सभी लोग बताइएगा अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सारनाथ का जो है जो अभिलेख है ये तो आप सभी लोग जानते हैं किसके द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है, तो बताइए सरकार के लिए इसमें से कौन सा जो है राजस्व व्यय नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कर संग्रह जो है ये राजस्व व्यय नहीं है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी जीएस का क्वेश्चन रहता है हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरा जीएस वाले पोर्शन को हम लोग कंप्लीट करते हैं, और मैथ और रीजनिंग का आप लोग को क्वेश्चन देखना होगा तो इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग को मैं बता दिया हूँ कि ये इसका PDF जो है कहाँ पर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा। छठी अनुसूची के तहत
स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? ये तो सभी लोग जानते हैं, राज्यपाल के पास होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मिस्ट्रल कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट का हम लोग टोटल क्वेश्चन देख चुके हैं। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ से आप लोग को जो है रीजनिंग का सवाल स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना, तो आप लोग जो है जो मैं आप लोगों को बताया हूँ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जो नया स्टूडेंट है उनको मैं बतलाता हूँ, इस चैनल पर जो है बुक का प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है, जो रोजगार पब्लिकेशन द्वारा RPF स्पेशल बुक निकाला गया है। तो उसको जो है लाइन बाय लाइन यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से, यानी हमारे माध्यम से जो है आप लोग को जो है लाइन बाय लाइन रिवीजन कराया जाता है। तो अगर आप लोग लाइन बाय लाइन रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, यानी कल के प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग चलते चलते बतला दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी से हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।